बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हरियाणा सरकार पिछले कई दिनों से अपराधियों को लगातार ये चेतावनी दे रही थी कि अपराधी क्राइम छोड़ दे या फिर हरियाणा ही छोड़ दे। सरकार और हरियाणा पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर कड़ी नजर भी रखता है जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अपराधियों को हरियाणा सरकार की ये कोई पहली चेतावनी थी। इससे पहले भी सीएम नरसिंह सैनी ने कहा था कि अपराधी बचेंगे नहीं। सीएम की सख्ती का जो असर है वो अब देखने को भी मिल रहा है। हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के संयुक्त अभियान में गैंगस्टर रोमिल वोहरा का एनकाउंटर किया गया। मुठभेड़ में गैंगस्टर रोमिल वोहरा ढेर किया गया। इसी के साथ ही सोनीपत में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखी गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो हल्ला बोल में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। इसी के साथ ही आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली चेतावनी जब दी गई नायब सरकार की तरफ से, और दूसरी चेतावनी, और इसी के साथ ही तीसरी चेतावनी नहीं की गई, सीधा एनकाउंटर ही किया गया, वो भी रोमिल वोहरा का, जो कई वारदातों में शामिल भी था। तो बार बार चेतावनी दी गई, पहली बार चेतावनी दी गई, दूसरी बार चेतावनी दी गई, लेकिन अब सीधा एनकाउंटर किया गया। तो सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि अपराधी अपराध छोड़ दे, नहीं तो हरियाणा छोड़ दे। तो अपराध को किस तरह से खत्म किया जा सके, इसी को लेकर ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप रख सकते हैं। सबसे पहले तो जो सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इनका भी आप जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो हमारा ये है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था के हालात कैसे हैं? अपराध पर शिकंजे की सरकार की क्या प्लानिंग है? खाकी को फ्री हैंड से क्या मजबूत होगी कानून व्यवस्था? क्या एनकाउंटर से क्राइम का जो ग्राफ है वो गिर जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस विषय पर? कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय आप हमारे इस मंच पर रख सकते हैं। इस मंच के जरिए इस खास कार्यक्रम में आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो फोन लाइन्स हमारी खुल गई हैं, जल्दी से आप कॉल कीजिए, फटाफट से अपना फोन उठाइए और डायल कीजिए 0124482911121314। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस विषय से जो भी राय आप रखना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप रख सकते हैं। हरियाणा का नागरिक होने के नाते हम चाहते हैं कि आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो हरियाणा सरकार लगातार सख्त नजर आ रही है और इस बीच सोनीपत में जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई तो उसमें कई जो बदमाश है वो ढेर भी किए गए। दूसरा, आज जो कार्रवाई देखने को मिली है, रोमिल वोहरा जो काफी समय से लगातार कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। एक दर्शक जुड़ गए हैं कैथल से, लाजपत जुड़े हैं। लाजपत, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, राय रखिए अपनी। मैडम जी, मैं एक सुझाव देना चाह रहा हूँ। हमारे कैथल में रेलवे लाइन के पास लघु सचिवालय भी है और बस स्टैंड भी है जी। और जब रेल आती है वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि 4-5 किलोमीटर का एरिया से दूर बनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। लाजपत जी, बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए, लेकिन हम आज इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, सभी दर्शकों को हम बता दें कि आज अपराध पर बात हो रही है। हरियाणा में जिस तरह से लगातार अपराध फैलता जा रहा है, किस तरह से अपराध को रोका जा सके, सरकार की जो सख्ती है, सरकार ने जो सख्ती की हुई है, उसका जो असर है वो लगातार देखने को भी मिल रहा है। तो आज इस विषय पर बातचीत हो रही है। इस विषय पर अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, कॉल कीजिए और सबसे पहले तो अपना फोन उठाइए और अपने फोन में डायल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस विषय पर अपनी राय भी रख सकते हैं।
तो हरियाणा सरकार पिछले कई दिनों से अपराधियों को लगातार ये चेतावनी दे रही थी कि अपराधी क्राइम छोड़ दें या फिर हरियाणा ही छोड़ दें। सरकार और हरियाणा पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर कड़ी नजर भी रखता है जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अपराधियों को हरियाणा सरकार की ये कोई पहली चेतावनी थी। इससे पहले सीएम नारसिंह सैनी ने कह दिया था कि अपराधी अब हरियाणा से बिल्कुल बाहर जाएंगे। बार बार चेतावनी दी गई, बार बार कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा जो जो कार्य किए गए हैं, जो जो एनकाउंटर्स किए गए हैं, उनके कार्य की काफी ज्यादा सराहना भी की जा रही है। तो देखिए, सीएम की जो सख्ती है उसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के संयुक्त अभियान में गैंगस्टर रोमिल वोहरा का एनकाउंटर किया गया। इस मुठभेड़ में गैंगस्टर रोमिल वोहरा ढेर हो गया। इसी के साथ ही अब आपको यह भी बता देते हैं कि सोनीपत में जो कार्रवाई सामने आई है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो हमारे खास कार्यक्रम के जरिए आप इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, और क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। तो तमाम सवाल जो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उनके भी जवाब आप दे सकते हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था के जो हाल हैं वो किस तरह से हैं, अपराध पर शिकंजे की सरकार की प्लानिंग क्या है। इसी के साथ ही हमारा अगला सवाल, खाकी को फ्री हैंड से क्या मजबूत होगी कानून व्यवस्था, क्योंकि पुलिस प्रशासन को अब फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप धड़ल्ले से कार्रवाई कर सकते हैं, और साफ तौर पर यह भी कह दिया गया है कि हरियाणा से किसी भी तरीके से अपराध को खत्म करना होगा। इसलिए यही वजह है कि फ्री हैंड दिया गया है, ताकि कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, सुनील जुड़े हैं। सुनील, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। राय रखिए अपनी। अपराधियों के खिलाफ जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। अब आए दिन देखने को मिल रहे हैं कि पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो रहे हैं और अपराधी मार गिराए जा रहे हैं। इससे अपराधियों के मन में खौफ पैदा होगा और वारदात जो हो रहे हैं उसमें काफी कमी आएगी। तो पुलिस को ये अपना कंटिन्यू जो है ये प्रक्रिया को जारी रखना पड़ेगा, तभी जाके अपराधियों में डर और खौफ पैदा होगा और जो वारदात होते हैं उसमें कमी आएगी। जी, तो आप मानते हैं कि पुलिस द्वारा जो एक्शन लिया गया है, जो एनकाउंटर किया गया है और जो मुठभेड़ हुई है, जो बदमाशों के पैर में गोली लगी है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर लोगों का देखने को मिलेगा? हाँ, जरूर देखने को मिलेगा। पुलिस तो पहले चाहती है पकड़ना, लेकिन अपराधी ही फायरिंग करते हैं। अपराधी ही फायरिंग करके और पुलिस को चकमा देकर भागना चाहते हैं। तो पुलिस को मजबूरी में गोली चलाना पड़ता है। उनके पैर में गोली लगी है तो अब इलाज के लिए भेजा जाएगा। तो ऐसे चाहे दिन हो रात हो, 24 घंटे पुलिस को चौकन्ना रहना पड़ेगा, इसलिए कि ज्यादातर वारदात तो रात में ही होती है। तो हर पूरे हरियाणा की पुलिस चौकन्ना रहे 24 घंटे, तो अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है। आने वाला समय में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जिस तरह से पुलिस चौकन्ना हुई है और सरकार का भी सख्त आदेश है कि अपराध पर काबू पाया जाए, तो यह पुलिस के लिए एक चुनौती भी है, पुलिस और अपराधी दोनों जो हैं। लेकिन एक मैं बात जोड़ना चाहूंगा कि नशा पर यहाँ बैन होना चाहिए, इसलिए कि नशा और अपराध दोनों मौसेरे भाई की तरह हैं। जहाँ अपराध रहेगा, जहाँ नशा रहेगा, वहाँ अपराध रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ तो सरकार जगह जगह ठेके खुलवा रही है, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर पे इतने ज्यादा ठेके हो गए हैं और ड्रग्स भी युवाओं में बढ़ता जा रहा है। तो सुनील जी, आप ये मानते हैं कि पहले नशे को खत्म किया जा सके फिर अपराध कम होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नशा पर भी पूर्ण पाबंदी जरूरी है। जो एक कदम उठा रही है सरकार या पुलिस प्रशासन उठा रही है तो अच्छी पहल है, लेकिन नशा जो शराब जब तक बंद नहीं होगा या ड्रग्स पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक पूर्णतः हम नहीं रोक सकते। इसलिए उसको भी जरूरी है।
जब तक कोई अपराध का जो जड़ है वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। शायद ही कोई ऐसा अपराध हो जो बिना नशे के किया गया हो। तो नशा को बैन करना जरूरी है, तभी हम पूर्णतः इस पर पा सकते हैं। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि टैक्स के चक्कर में शराब को बढ़ावा देना अच्छी बात नहीं है। आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है। तो इसलिए जैसे दूसरे राज्यों में गुजरात हुआ, बिहार हुआ, वहाँ बैन है, तो उसी नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा में भी बैन होना चाहिए ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। तो नशे को बैन किया जाए। बहुत शुक्रिया सुनील जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। देखिए, एक दर्शक जुड़े सुनील, जिन्होंने अपनी राय रखी, साफ तौर पर कहा कि नशे के बिना अपराध नहीं किया जा सकता। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि सबसे पहले तो नशे पर बैन लगाया जा सके और उसके बाद ही अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है। तो देखिए, आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आप अपनी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और इसी के साथ ही तमाम जो सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके आप जवाब दे सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया और ये कहा गया कि यो नायब का हरियाणा से अब गैंगस्टर की खैर रही। हरियाणा सरकार की जो सख्ती है वो लगातार देखने को मिल रही है और उसका जो असर है वो देखने को भी मिल रहा है। गैंगस्टर रोमिल बोहरा का एनकाउंटर किया गया, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर गैंगस्टर का एनकाउंटर किया गया। इधर सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच जब मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और सभी जो बदमाश हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, सुधीर जुड़े हैं। सुधीर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, राय रखिए अपनी। मैम, ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का कि एनकाउंटर करने का एक अच्छा कदम है। बस ये सरकार थोड़ी सी लेट हो गई। ये फैसला इन्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। अगर ये कदम बहुत पहले उठा लेते तो शायद इस तरह की का क्राइम का ग्राफ प्रदेश में ना बढ़ता और वारदातें ना होती, उस पर लगाम कस जाती। मैम, ये सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है कि पुलिस वालों को फ्री हैंड दे दिया, उनके हाथ खोल दिए। तो कहीं ना कहीं अब बदमाशों में डर बैठेगा कि अगर वो मान लीजिए गोली चलाएंगे या किसी से फिरौती मांगेंगे, बदमाशी करेंगे, थ्रेट देंगे, सरकार का ये एक ऑप्शन बचता है कि बहुत अच्छा। तो आप मानते हैं सुधीर कि इस सख्ती का जो असर है वो आगे भी देखने को मिलेगा? तो मैम दिखेगा, बस ये सरकार लेट हो गई है। ये जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाला फॉर्मूला है बाबा बुलडोजर का, वो पहले ही इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था। बस हमारे जो सीएम साहब है वो थोड़े से लेट हो गए, नहीं तो इतने जो हम खबरें पढ़ रहे हैं आए दिन, फायरिंग की, हत्या की, लूटपाट की, लड़ाई झगड़ों की, कभी जमीन का विवाद हो गया, कभी आपसी रंजिश हो गई, मर्डर तो आजकल कॉमन से हो गए थे मैम हरियाणा के अंदर। जहाँ देखो आए दिन, मैं जब सुबह का अखबार खोल के बैठता था तो जब भी मेरे सामने आ जाता था कि आज यहाँ पे ठेकेदार की हत्या हो गई, आज यहाँ पे बिल्डर का मर्डर हो गया, आज यहाँ पे हलवाई से फिरौती मांग ली, कल वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर से फिरौती मांग ली। तो मैम ये अच्छा कदम है डेफिनेटली, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैम डरेगा इंसान तो फिर काम कैसे करेगा। अगर बिजनेसमैन डर के माहौल में रहेगा तो फिर वो बेचारा अपना बिजनेस संभालेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, प्रदेश की तरक्की में कैसे इन्वॉल्व होगा वो। उसका आधा दिमाग तो वहीं रहेगा कि कहीं मुझे थ्रेट ना मिल जाए, मैं घर से बाहर निकलूं, कोई बदमाश ना मिल जाए। तो ये तो कानून व्यवस्था तो बहुत जरूरी है। ये पुलिस का ही काम है कि किसी तरह भाई लोगों को सेफ्टी प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे, अच्छा माहौल प्रदान करे। तो ये तो सरकार का अच्छा कदम है मैम, हम अप्रिशिएट करते हैं। चलिए सुधीर, बहुत शुक्रिया जानकारी और इसी के साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए क्योंकि समय जो है वो बहुत कम रह गया है। हम चाहते हैं कि एक आम नागरिक होने के नाते आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि एक आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर विषय पर बोले, अपनी आवाज को इस मंच पर रखे। तो तमाम सवाल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी के साथ ही
आपको हम सवाल भी बता देते हैं। हरियाणा में कैसे हैं कानून व्यवस्था के हालात, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि अपराध पर शिकंजे की सरकार की क्या प्लानिंग है। तीसरा सवाल हमारा ये है कि खाकी को फ्री हैंड से मजबूत होगी कानून व्यवस्था, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सरकार की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब अपराध जो है हरियाणा से किसी भी तरह से खत्म होना चाहिए। क्या मानते हैं आप, इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। क्या खाकी को फ्री हैंड देने से कानून व्यवस्था जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी? और आखिरी सवाल ये है कि क्या इनकाउंटर से क्राइम का जो ग्राफ है वो गिर जाएगा? तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? इसी के साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि अब हरियाणा सरकार लगातार सख्त नजर आ रही है। गैंगस्टर रोमिल वोहरा का एनकाउंटर किया गया, तो दूसरी तरफ आपने देखा कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, हरियाणा सरकार काफी दिनों से अपराधियों को लगातार चेतावनी तो दे ही रही थी। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, पहली चेतावनी दी गई, दूसरी चेतावनी दी गई, लेकिन हां, यहां पर तीसरी चेतावनी नहीं दी गई। तीसरी चेतावनी की जगह सीधा एनकाउंटर ही कर दिया गया और ये बताया गया है कि अब अपराध को हर हालत में हरियाणा से खत्म करना होगा।